क्या आप जानते हैं कि जब पक्षियों के राजा गरुड़ देव के मन में अपनी भक्ति और शक्ति को लेकर संशय उत्पन्न हुआ तो उन्हें सही मार्ग किसने दिखाया? अक्सर हम गरुड़ जी को भगवान विष्णु के वाहन के रूप में जानते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब स्वयं गरुड़ देव को सतभक्ति की तलाश थी। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही दुर्लभ और आध्यात्मिक प्रसंग पर चर्चा करेंगे कि कैसे कबीर परमेश्वर जी ने गरुड़ देव के अहंकार को शांत कर उन्हें पूर्ण मोक्ष का मार्ग और सतभक्ति प्रदान की। इस कथा के पीछे छिपे गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। 21 ब्रह्मांडों के स्वामी काल ब्रह्म के लोक में प्रचलित वर्तमान धार्मिक प्रथाएं भोले भक्तों को भ्रमित करने के लिए है। भगवान और मोक्ष प्राप्त करने की उम्मीद से जो इन प्रथाओं का पालन करते हैं, वास्तव में इन साधनाओं से उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि ये पवित्र शास्त्रों के विरुद्ध है। इसलिए कबीर भगवान ब्रह्म काल के इस नश्वर संसार में प्रकट होते हैं और अपने प्रिय आत्माओं को सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं तथा उन्हें सही उपासना का मार्ग बताते हैं, जिसके माध्यम से वे मोक्ष प्राप्त करके अपने मूल शाश्वत धाम सतलोक में लौट सकते हैं, जहाँ स्वयं सत्पुरुष कबीर साहिब निवास करते हैं। इसी संदर्भ में भगवान कबीर देव ने त्रेता युग में सतोगुण युक्त भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ से भेंट की। गरुड़ देव, जो पक्षियों के राजा माने जाते हैं, उन्होंने परमेश्वर कबीर जी की शरण ली और इसके बाद वे दृढ़ भक्त बने और मोक्ष प्राप्ति के पात्र हो गए। आज का यह वीडियो मृत्यु लोक के स्वामी ज्योति निरंजन काल के क्षेत्र में हो रही गलत उपासना पर प्रकाश डालेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे और उजागर करेंगे कि काल ब्रह्म के क्षेत्र में चाहे वो मनुष्य हो या देवता, सभी भोले भक्त सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान से अनभिज्ञ हैं। वे सही भक्ति साधना का मार्ग नहीं जानते। दयालु कबीर परमात्मा अपने सच्चे ज्ञान की शक्ति के माध्यम से सोई हुई आत्माओं को जगाते हैं और यह सिद्ध करते हैं कि वे ही सुख के सागर और मोक्ष के दाता हैं। गरुड़ विशाल पक्षी है जो पक्षियों के राजा पक्षीराज है और त्रिलोक्य श्री विष्णु जी के वाहन है। पूजनीय संत गरीबदास जी महाराज अपनी अमृतवाणी में श्री विष्णु और उनके वाहन गरुड़ जी का उल्लेख करते हैं, जो इस तथ्य की पुष्टि करते हैं, विष्णु नाथ है असुर निकंदन, संतों के सब काटे फंदन। नरसिंह रूप धरे गुरु राया, हिरण्याकुश को मारण धाया। शंख चक्र गदा पदम विराजे, भाल तिलक जाके उर साजे। वाहन गरुण कृष्ण असवारा, लक्ष्मी धोरे चपर अपारा। श्री विष्णुनाथ जी राक्षसों का नाश करने वाले हैं तथा अपने संतों साधकों के सर्व फंद यानी बंधन काट देते हैं। आप जी प्रहलाद भक्त की रक्षा करने के लिए नरसिंह रूप धारण करके शेर की धुराई और हिरण्याकश राक्षस राजा को मारने के लिए दौड़े, उसका नाश किया, जनता सुखी हुई। आप जी हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म लिए हो। आप जी के मस्तक के ओर अर्थात हृदय में तिलक सजा है, शोभामान हो रहा है। आप श्री विष्णु जी ही कृष्ण रूप में जन्मे थे। आप जी का सत्कार आपकी धर्मपत्नी
लक्ष्मी जी विशाल चंवर आपके सिर पर धुरा यानी घुमाकर करती है। भावार्थ यही है कि जिस व्यक्ति की पत्नी ऐसी सेवा करती हो तो उसमें गुण भरपूर होते हैं। सूक्ष्म वेद के अंश सिद्ध करते हैं कि गरुड़ देव अपने स्वामी श्री विष्णु जी को सर्वोच्च भगवान मानते थे, जब तक कि वे कबीर परमात्मा से नहीं मिले, जिन्होंने उन्हें सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान दिया, मोक्ष मंत्र प्रदान किए, जिससे उन्होंने यह विश्वास हुआ कि कबीर जी ही भगवान हैं। आइए आगे जानते हैं पवित्र कबीर सागर में उल्लेखित तथ्यों को। यह पवित्र ग्रंथ 5वां वेद माना जाता है और इसमें सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, जिसे परमेश्वर के मुख कमल से उच्चारित किया गया है। कबीर सागर में 11वें अध्याय गरुड़ बोध पृष्ठ 65 पर बताया गया है। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी को बताया कि मैंने विष्णु जी के वाहन पक्षीराज गरुड़ जी को उपदेश दिया, उसको सृष्टि रचना सुनाई, अमर लोक की कथा, सत्य पुरुष की महिमा सुनकर गरुड़ देव अचंभित हुए। वे अपने कानों पर विश्वास नहीं कर रहे थे, मन ही मन विचार कर रहे थे कि मैं आज ये क्या सुन रहा हूँ। मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ, मैं किसी अन्य देश में तो नहीं चला गया हूँ। जो देश और परमात्मा मैंने सुना है वह जैसे मेरे सामने चलचित्र रूप में चल रहा है। जब गरुड़ देव इन ख्यालों में खोए थे तब मैंने कहा, हे पक्षीराज, क्या आपने मेरी बातों को झूठ माना है? चुप हो गए हो। प्रश्न करो, यदि कोई शंका है तो समाधान कराओ। यदि आपको मेरी वाणी से दुख हुआ है तो क्षमा करो। कबीरदास जी कहते हैं, इन वचनों को सुनकर खगेश यानी पक्षीराज गरुड़ की आंखें भर आई और बोले कि हे देव, आप कौन हैं? आपका उद्देश्य क्या है? आपने इतनी कड़वी सच्चाई बताई है जो हजम नहीं हो रही है। जो आपने अमर लोक में अमर परमेश्वर बताया है, यदि यह सत्य है तो हमें धोखे में रखा गया है। यदि यह बात असत्य है तो आप निंदा के पात्र हैं, अपराधी हैं। यदि सत्य है तो गरुड़ आपका दास है। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी को बताया कि तब मैंने कहा, हे गरुड़ देव, जो शंका आपको हुई है यह स्वाभाविक है, परंतु आपने संयम से काम लिया है, यह आपकी महानता है। परंतु मैं जो आपको अमर पुरुष तथा सत्य लोक की जानकारी दे रहा हूँ वह परम सत्य है। मेरा नाम कबीर है, मैं उसी अमर लोक का निवासी हूँ। आपको काल ब्रह्म ने भ्रमित कर रखा है। यह ज्ञान ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी को भी नहीं है। आप विचार करो गरुड़ जी, जीव का जन्म होता है, आनंद से रहने लगता है, परिवार विस्तार होता है, उसके पालन पोषण में सांसारिक परंपराओं का निर्वाह करते करते वृद्ध हो जाते हैं। जिस परिवार को देख देख कर अपने को धन्य मानता है, उसी परिवार को त्याग कर संसार छोड़कर मजबूरन जाना पड़ता है। स्वयं भी रो रहा है, अंतिम श्वास गिन रहा है, परिवार भी दुखी है। यह क्या रीति है? क्या यह उचित है? गरुड़ देव बोले, हे कबीर देव, यह तो संसार का विधान है। जन्मना है तो मरना भी है। परमेश्वर जी ने कहा कि क्या कोई मरना चाहता है? क्या कोई वृद्धावस्था पसंद करता है? गरुड़ देव ने उत्तर दिया, नहीं। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि यदि ऐसा हो कि ना वृद्धावस्था हो ना मृत्यु हो तो कैसा लगे? गरुड़ देव जी ने कहा कि कहना ही क्या, ऐसा हो जाए तो आनंद हो जाए।
परंतु यह तो ख्वाबी ख्याल यानी स्वप्न जैसा है। कबीर साहिब ने कहा कि वेदों तथा पुराणों को क्या आप मानते हो, सत्य या असत्य? गरुड़ देव जी ने कहा, परम सत्य। देवी पुराण में स्वयं विष्णु जी ने कहा है कि हे माता, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुमसे ही उद्भाषित हो रहा है। मैं ब्रह्मा तथा शंकर आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म तथा तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है। परमेश्वर कबीर जी के मुख कमल से ऐसे पुख्ता प्रमाण सुनकर गरुड़ देव चरणों में गिर गए, अपने भाग्य को सराहा और कहा कि जो देव सृष्टि की रचना ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा दुर्गा देव तथा निरंजन तक की उत्पत्ति जानता है, वह ही रचनहार परमेश्वर है। आज तक किसी ने ऐसा ज्ञान नहीं बताया। यदि किसी जीव को पता होता, चाहे वह ऋषि महर्षि भी है, तो अवश्य कथा करता। मैंने बड़े बड़े मंडलेश्वरों के प्रवचन सुने हैं, किसी के पास यह ज्ञान नहीं है। इनको वेदों तथा गीता का भी ज्ञान नहीं है। आप स्वयं को छुपाए हुए हो, मैंने आपको पहचान लिया है। कृपया करके मुझे शरण में ले लो परमेश्वर। परमेश्वर कबीर जी ने गरुड़ से कहा कि आप पहले अपने स्वामी श्री विष्णु जी से आज्ञा ले लो कि मैं अपना कल्याण कराना चाहता हूँ। एक महान संत मुझे मिले हैं, मैंने उनका ज्ञान सुना है। यदि आज्ञा हो तो मैं अपना कल्याण करा लूँ। मैं आपका दास नौकर हूँ, आप मालिक हैं। हमें सब समय इकट्ठा कर रहना है। यदि मैं छिपकर दीक्षा ले लूँगा तो आपको दुख होगा। गरुड़ जी ने ऐसा ही किया, विष्णु जी को सब बात बताई। श्री विष्णु जी ने कहा, मैं आपको मना नहीं करता, आप स्वतंत्र हैं। आपने अच्छा किया, सत्य बता दिया, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। हे धर्मदास, मैंने गरुड़ को प्रथम मंत्र दीक्षा 5 नाम की दी। गरुड़ देव ने कहा कि हे गुरुदेव, यह मंत्र तो इन्हीं देवताओं के हैं, अमर पुरुष का मंत्र तो है ही नहीं। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि ये इनकी पूजा के मंत्र नहीं है, ये इन देवताओं को अपने अनुकूल करके इनके जाल से छूटने की कुंजी है, इनके वशीकरण मंत्र हैं। जैसे भैंसे को आकर्षित करने के लिए यदि उसको भैंसा भैंसा करते हैं तो वह आवाज़ करने वाले की ओर देखता तक नहीं। जब उसका वशीकरण नाम पुकारा जाता है, जैसे हुर हुर, तो वह तुरंत प्रभाव से सक्रिय हो जाता है, आवाज़ करने वाले की ओर दौड़ा आता है। आवाज़ करने वाला व्यक्ति उससे अपनी भैंस को गर्भ धारण करवाता है। इसी प्रकार आप यदि श्री विष्णु जी के अन्य किसी नाम का जाप करते रहे, वे ध्यान नहीं देते। जब आप इस मंत्र का जाप करोगे तो विष्णु देव जी तुरंत प्रभावित होकर साधक की सहायता करते हैं। ये देवता तीनों लोकों, पृथ्वी, स्वर्ग तथा पाताल के प्रधान देवता हैं। ये केवल संस्कार कर्म लिखा ही दे सकते हैं। इस मंत्र के जाप से हमारे पुण्य अधिक तथा भक्ति धन अधिक संग्रहित हो जाता है। इसके प्रतिफल में ये देवता साधक की सहायता करते हैं। इस प्रकार इनकी साधना तथा पूजा का अंतर समझना है। जैसे अपने को आम खाने हैं तो पहले मेहनत, मजदूरी, नौकरी करेंगे, धन मिलेगा तो आम खाने को मिलेगा। नौकरी पूजा नहीं होती, उस समय हमारा पूज्य आम होता है। पूज्य की प्राप्ति के लिए किया गया प्रयत्न नौकरी है। इसी प्रकार अपने पूज्य परमेश्वर कबीर जी हैं तथा अमर लोक है। उसके लिए हम श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव, श्री गणेश तथा श्री दुर्गा जी की मजदूरी करते हैं, साधना करते हैं, परंतु पूजा परमेश्वर की करते हैं।
गरुड़ जी बड़े प्रसन्न हुए और इस अमृत ज्ञान की चर्चा हेतु श्री ब्रह्मा जी से मिले। उनको बताया कि मैंने एक महर्षि से अद्भुत ज्ञान सुना है, मुझे उनका ज्ञान सत्य लगा है। उन्होंने बताया कि आप ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव नाशवान हो, पूर्ण करतार नहीं हो। आप केवल भाग्य में लिखा ही दे सकते हो, आप किसी की आयु वृद्धि नहीं कर सकते हो। आप किसी के कर्म कम अधिक नहीं कर सकते। पूर्ण परमात्मा अन्य है, अमर लोक में रहता है। वह पाप कर्म काट देता है, वह मृत्यु को टाल देता है, आयु वृद्धि कर देता है। प्रमाण भी वेदों में बताया है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 में कहा गया है कि रोगी का रोग बढ़ गया है, वह मृत्यु को प्राप्त हो गया है, तो भी मैं उस भक्त को मृत्यु देवता से छुड़वा लाऊं, उसको नवजीवन प्रदान कर देता हूँ, उसको पूर्ण आयु जीने के लिए देता हूँ। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 5 में कहा है कि हे पुनर्जन्म प्राप्त प्राणी, तू मेरी भक्ति करते रहना। यदि तेरी आंखें भी समाप्त हो जाएंगी तो तेरी आंखें स्वस्थ कर दूंगा, तेरे को मिलूंगा भी, यानी मैं तेरे को प्राप्त भी होऊंगा। ब्रह्मा जी को वेद मंत्र कंठस्थ थे, तुरंत समझ गए, परंतु संसार में लोक वेद के आधार से ब्रह्मा जी अपने आप को प्रजापिता यानी सबके उत्पत्तिकर्ता मान रहे थे। वेदों को कंठस्थ कर लेना भिन्न बात है, वेद मंत्रों को समझना विशेष ज्ञान है। मान बड़ाई वश होकर ब्रह्मा जी ने कहा कि वेदों का ज्ञान मेरे अतिरिक्त विश्व में किसी को नहीं है। इन मंत्रों का अर्थ गलत लगाया है। कबीर परमेश्वर ने ऐसे व्यक्तियों के विषय में कहा है कि कबीर जान बूझ साची तजे, करे झूठ से नेह, ताकि संगति हे प्रभु स्वपन में ना दे। ब्रह्मा जी गरुड़ के वचन सुनकर अति क्रोधित हुए और कहा कि तेरी पक्षी वाली बुद्धि है, तुझे कोई कुछ कह दे उसी की बातों पर विश्वास कर लेता है, तुझे अक्ल नहीं है। ब्रह्मा जी ने उसी समय विष्णु, महेश, इंद्र तथा सब देवताओं व ऋषियों को बुला लिया। सभा लग गई। ब्रह्मा जी ने उनको बुलाने का कारण बताया कि गरुड़ आज नई बात कर रहा है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश नाशवान है, पूर्ण परमात्मा कोई अन्य है, वह अमरलोक में रहता है, तुम कर्ता नहीं हो। यह बात सुनकर श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी बहुत क्रोधित हुए और गरुड़ जी को ब्रह्मा वाले उल्हाने यानी दोष निकालकर बुरा भला कहने लगे। फिर सबने मिलकर निर्णय लिया कि माता दुर्गा जी से सत्य जानते हैं। सब मिलकर माता के पास गए, यही प्रश्न पूछा कि क्या हमारे से अन्य कोई पूर्ण प्रभु है, क्या हम नाशवान हैं। माता ने दो टूक जवाब दिया कि तुम्हें यह गलतफहमी कब से हो गई कि तुम अविनाशी तथा जगत के कर्ता हो। यदि ऐसा है तो तुम मेरे भी कर्ता हुए, जबकि तुम्हारा जन्म मेरी कोख से हुआ है। वास्तव में परमेश्वर अन्य है, वही अविनाशी है, वही सबका कर्ता है। यह बात सुनकर सभा भंग हो गई, सब चले गए, परंतु ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी के गले में यह सत्य नहीं उतर पा रहा था। उन्होंने गरुड़ को बुलाया। गरुड़ ने आकर प्रणाम किया, आदेश पाकर बैठ गया। तीनों देवताओं ने कहा, हे पक्षीराज, आपको कैसे विश्वास हो कि हम जगत के कर्ता नहीं हैं? आप जो चाहो परीक्षा करो। गरुड़ जी उड़कर मेरे पास यानी कबीर जी के पास आए और सब वृत्तांत बताया। तब कबीर जी ने कहा कि बंग देश यानी जो बांग्लादेश है,
उसमें एक ब्राह्मण का 12 वर्षीय बालक है। उसकी आयु समाप्त होने वाली है। वह कुछ दिन का मेहमान है। कबीर जी ने उस बालक को शरण में लेने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, शिव की स्थिति बताई, जो गरुड़ तुम्हें बताई है। उस बालक ने बहुत विवाद किया और मेरे ज्ञान को नहीं माना। तब कबीर जी उस बालक से कहा कि तुम्हारी आयु 3 दिन शेष है। यदि तुम्हारे ब्रह्मा, विष्णु, शिव समर्थ हैं तो अपनी रक्षा कराओ। कबीर जी इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए। बालक बेचैन है। उस बालक को लेकर देवताओं के पास जाओ। उनसे कुछ बनना नहीं है। फिर आप मुझसे ध्यान से बातें करना। मैं आपको आगे क्या करना है वह बताऊंगा। गरुड़ जी उस बालक को लेकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव के पास गए। गरुड़ जी ने बालक को समझाया कि आप उन देवताओं से कहना कि हम आपके भक्त हैं। मेरे दादा, परदादा, पिता और मैंने सदा आपकी पूजा की है। मेरे जीवन के 2 दिन शेष हैं। मेरी आयु भी क्या है? कृपा करके मेरी आयु वृद्धि कर दें। बच्चे ने यही विनय की तो तीनों देवताओं ने कोशिश की, परंतु व्यर्थ। फिर विचार किया कि धर्मराज के पास चलते हैं। सबका हिसाब उसी के पास है, उससे वृद्धि करा देते हैं। यह विचार करके सबके सब धर्मराज के पास गए। उनसे तीनों देवताओं ने कहा कि पहले तो यह बताओ कि इस ब्राह्मण बच्चे की कितनी आयु है। धर्मराज ने डायरी में देखकर बताया कि कल इसकी मृत्यु हो जाएगी। तीनों देवताओं ने कहा कि आप इस बच्चे की आयु वृद्धि कर दो। धर्मराज ने कहा यह असंभव है। तीनों ने कहा कि हम आपके पास बार बार नहीं आते। आज इज्जत बेइज्जती का प्रश्न है। हमारे आए हुए मेहमान का मान रख लो। धर्मराज ने कहा कि एक पल भी ना बढ़ाई जा सकती है ना घटाई जा सकती है। यदि आप अपनी आयु इसे दे दें तो इसकी वृद्धि कर सकता हूँ। यह सुनते ही सबके चेहरे के रंग उड़ गए। उस समय वे सभी कहने लगे कि यह तो परमेश्वर ही कर सकता है। वहाँ से तुरंत चल पड़े और गरुड़ से कहा कि कोई और समर्थ शक्ति है तो तुम इसकी आयु बढ़वा कर दिखा दो। गरुड़ ने कबीर जी से ध्यान द्वारा संपर्क किया। परमेश्वर कबीर जी ने ध्यान द्वारा बताया कि आप इसके लिए मानसरोवर से जल ले आओ। वहाँ एक श्रवण नाम का भक्त मिलेगा। उसको मैंने सब समझा दिया है। आप अमृत ले आओ। गरुड़ जी ने जैसी आज्ञा हुई वैसा ही किया। अमृत लाकर उस बच्चे को पिला दिया। उस बालक के पास कबीर परमेश्वर गए। गरुड़ ने उसे सब समझा दिया कि अमृत तो बहाना है, ये स्वयं परमेश्वर है। इन्होंने जल मंत्रित करके दिया था। बालक तुम दीक्षा ले लो। इस अमृत से तो 10 दिन जीवित रहोगे। बालक ने कबीर जी से दीक्षा ली। जब बालक 15 दिन तक नहीं मरा तो गरुड़ ने तीनों ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी को बताया कि वह बालक जीवित है तथा उसने मेरे गुरु जी से दीक्षा ले ली है। उन्होंने उस बच्चे को पूर्ण आयु जीने का आशीर्वाद दे दिया है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों फिर धर्मराज के पास गए। साथ में गरुड़ भी गया। तीनों देवताओं ने धर्मराज से पूछा कि वह बालक कैसे जीवित है, उसे तो मर जाना चाहिए था। धर्मराज ने उसका खाता देखा तो उसकी आयु लंबी लिखी थी। धर्मराज ने कहा कि यह ऊपर से ही होता है, यह तो कभी कभी होता है। उस परमेश्वर की लीला को कौन जान सकता है। तीनों देवताओं को आश्चर्य हुआ, परंतु मान बढ़ाई के कारण प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर भी सत्य को नहीं माना, अपना अहम भाव नहीं त्यागा। गरुड़ को विश्वास अटल हो गया। कबीर राज तजना सहज है,
सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या, दुर्लभ तजना ये। तो भाइयों और बहनों, इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि भक्ति मार्ग पर सबसे बड़ी बाधा हमारा अहंकार है। जब गरुड़ देव ने कबीर परमेश्वर जी की शरण ली, तब उन्हें समझ आया कि वास्तविक सुख और शांति केवल सत भक्ति में ही निहित है। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप भी आध्यात्मिक मार्ग और कबीर साहिब की वाणी से जुड़ी ऐसी ही अनसुनी कथाएं सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।